चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर आने वाली चैत्र पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है। इसी दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। हनुमान जी के जन्म की मधुर बेला पर विधि विधान से पूजा करने का, पवित्र नदी में स्नान करने का, व्रत तथा कथा करने से भगवान बजरंग बली का आशीष प्राप्त होता है। अब आप सुने चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा, जिसका सच्चे मन से पाठ एवं श्रवण करने पर जीवन में आई सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी कारण सेठ ने एक दिन अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद सेठानी जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने जंगल में 4 आदमी को देखा जो मिट्टी खोद रहे थे। तब सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा, कृपया आप मुझे किसी काम पर रख लें। इसके बाद चारों आदमी ने सेठानी को नौकरी पर रख लिया। सेठानी के हाथ पांव भी बहुत कोमल थे, इस वजह से काम करते करते उसके हाथ पर छाले पड़ गए। सेठानी के हाथों को देख चारों आदमी ने कहा, तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर खानदान की लगती हो, इसी जगह तुम हमारा घर के कामों में हाथ बंटा दो। सेठानी इस काम के लिए राजी हो गई। फिर वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ चारों आदमी हर दिन 4 मुट्ठी चावल लाते थे और आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों से कहा, सुनो भाई, तुम लोग कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहे अनुसार चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस चावल को सेठानी ने पकाकर सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया, फिर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमी ने उस भोग लगाए भोजन को खाया तो उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा। उन्होंने सेठानी से कहा, बहन, आज तो जो तुमने खाना बनाया वह बेहद स्वादिष्ट है। इस पर सेठानी ने कहा, ये भोजन भगवान विष्णु का जूठन है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आस पड़ोस के लोग उसे देखकर ताने भी मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से ही भोजन किया करता था। ऐसा बार बार सुनने के बाद सेठ अपनी पत्नी की तलाश में जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में सेठ को मिट्टी खोदते हुए वही 4 आदमी दिखाई दिए। उसे देख सेठ ने कहा, सुनो भाई, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमी ने उसे काम पर रख लिया, किंतु मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे, यहाँ तक कि उनके बाल भी उड़ गए। यह देखकर चारों आदमी को सेठ पर दया आई और उसने कहा, सुनो भाई, तुम इस काम को छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर से लगते हो, तुम हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम में हाथ बटा लेना। सेठ ने उन चारों की बात मान ली और उनके साथ उनके घर चले गए। घर पहुंचने के बाद सेठ ने जैसे ही सेठानी को देखा वह पहचान गए, लेकिन सेठानी घूंघट में थी और सेठ के चेहरे को नहीं देख पाई। इस वजह से वह अपने पति को नहीं पहचान पाई। हर दिन की भांति इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया और सभी को खाना परोसने लगी। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तब स्वयं भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब सेठानी से चारों आदमी ने कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। इसके बाद सेठानी हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से अनुरोध करने लगी, हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए।
यह दृश्य देखते ही सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। फिर चारों भाइयों ने बहुत सारा धन देकर अपनी बहन को विदा किया। इस घटना के बाद से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगे। ऐसा करने से सेठ सेठानी के घर फिर से धन की बरसात हो गई। तभी से ऐसी मान्यता प्रचलित है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ भगवान राम और माता सीता की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। जय श्री राम। चैत्र पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। इसलिए खास ध्यान रखें कि हनुमान जयंती यानी चैत्र पूर्णिमा के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना हो। चैत्र पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन माँ लक्ष्मी और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। फटे पुराने कपड़े या काले रंग के कपड़े चैत्र पूर्णिमा पर नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन कटे फटे या काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लाल या नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। पूर्णिमा के दिन हमें सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खानी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वालों को फलाहार करना चाहिए। वहीं जो लोग व्रत नहीं रखते उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन स्वस्थ भोजन करने से शरीर शुद्ध होता है। पूर्णिमा के दिन हम क्या खा सकते हैं? फल, सूखे मेवे जैसे किशमिश, काजू, मखाना, दूध से बनी मिठाई, शक्करकंद, ताज़ी बिना संसाधित सब्जियां और अनाज, गर्मियों में ताज़े कच्चे स्थानीय रूप से उगाए गए फल एवं सब्जियां। पूर्णिमा के दिन हम क्या ना खाएं? नमक, अंडा, मांसाहारी भोजन, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन। पूर्णिमा व्रत की विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान करें या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य को जल अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प करें। व्रत कथा का पाठ करें। श्री लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पूजा के बाद परिवार और अन्य लोगों में प्रसाद बांटें और दान दक्षिणा दें। पूर्णिमा व्रत के नियम: इस दिन पूर्ण उपवास रखें। जल और फलाहार का सेवन किया जा सकता है, परंतु अन्न का सेवन ना करें। शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।